subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to my class. Today I am going to start a new chapter, that is reproduction in plants. Before going to start the chapter, make sure that your science book is along with you and take a earphone or a headphone for better sound quality. Hope you are well and I am also well. Stay healthy and stay safe. Open the page number 145, that is 145. Okay. So our first question is, what is reproduction? Reproduction in plants यानी कि plants में कैसे reproduction होते हैं. First हमें ये जानना है कि reproduction क्या है. So the process of producing a new individual from its parent is known as reproduction. यानी कि किसी एक parents, किसी एक एनिमल या प्लांट को अगर हम पकड़े और उसके जो न्यू नेक्स्ट जनरेशन यानी कि न्यू एक इंडिविजुअल जो है उसी सेम स्ट्रक्चर शेप के एक अगर होता है जो बच्चा आएगा उसको हम कहेंगे कि उसका रिप्रोडक्शन हुआ है. तो एग्जांपल की ओर से हम देख सकते हैं काउ, डॉग, हॉर्सेस एटसेट्रा आर देयर, जिसका क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर सेम शेप का नेक्स्ट जो जनरेशन आता है वो सेम नहीं होता है. वो काउ का बच्चा क्या होगा, काउ ही होगा, ठीक है. और काउ का बच्चा कभी डॉग होते हुए देखा है नहीं. तो ये होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि सेम स्पेसीज जो है वो क्या होगा, वो सेम स्पेसीज जो है वो बर्थ होगा और उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. यानी कि जो रिप्रोड्यूस होता है फिर से वही प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो पेरेंट था वो सेम नेक्स्ट जनरेशन पे भी वो एक बच्चा जो देता है वो सेम स्ट्रक्चर शेप के होते हैं. तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हम देखेंगे. तो पहले आते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. So basically mode of reproduction are two types. One is asexual reproduction and another is sexual reproduction. Asexual reproduction, sexual reproduction. तो फर्स्ट करते हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि द इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट. Single parent, seeds are not produced. Seed are not produced. In plants हम plants के बारे में पढ़े तो seed आएगा, leaves आएगा, growth आएगा. तो हम जानते हैं कि seed से क्या होता है, एक plant का plant आता है तो crop होता है. तो seed यहाँ पे आया है. तो जहाँ पे क्या होगा, सिंगल पेरेंट से एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस होगा तो उसको कहेंगे कि एसेक्सुअल. सेक्सुअल यानी कि दो मेल एंड फीमेल हो या कुछ भी दो पेरेंट्स का क्या है, मिलन, यानी कि मिलना पड़ेगा तब जाके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट टेक प्लेस. Two parents take part in the formation of gametes and new individual are produced from these. यानी कि दो पेरेंट्स के एक साथ होने के बाद जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे कि सेक्सुअल. अगर एक ही पेरेंट से वो रिप्रोड्यूस होता है तो उसको बोलेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि उसमें क्या है, गैमेट्स का फॉर्म नहीं हुआ. गैमेट्स क्या है, जब मेल एंड फीमेल बॉडी मिलते हैं, मिक्स होते हैं तो एक गैमेट होते हैं, गैमेट फॉर्म होता है. फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से गैमेट आता है. तो ये हम बाद में देखेंगे. तो पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि दो सिंगल पेरेंट से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि दो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स के मिलने के बाद क्या होगा, जो बॉडी फॉर्म होगा उसको बोलेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है. तो फर्स्ट हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के में देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं प्लांट्स में हम देख लेते हैं. तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे. तो पहले आता है कि बडिंग, वन टाइप बडिंग, बडिंग. देन आता है फ्रेगमेंटेशन,
देन आता है स्पोर फॉर्मेशन, देन आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि four types are there in asexual reproduction which we will discuss in this chapter. So first, what is body? यानी कि बाल, एक बाल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है किसी भी एक क्या हो रहा है किसी भी एक प्लेन बॉडी हो या स्पेसिस पे क्या होता है एक बाल्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। यानी कि बार्डिंग जो प्रोसेस है वो बेसिकली ईस्ट हम जानते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसपे वो आता है। यानी कि ये सपोज ये ईस्ट है, उसके सामने से ऐसे बाल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकल आएगा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये जो बॉडी है वो ट्रांसफर होता जाएगा, यानी कि वो ऐसे फॉर्म होते जाएगा और उसके बाद उसी बार्डिंग को क्या कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक स्पेसीज और ये और एक स्पेसीज हो जाएगा। यानी कि उसी बाढ़ से क्या होता है एक न्यू स्पेसीज का प्रोडक्शन होता है, न्यू स्पेसीज का प्रोडक्शन होता है। तो पहले ये गया पेरेंट्स, यानी कि वो बाढ़ निकल रहा है, उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, ये जो बाढ़ है ये बाल का स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता जाएगा और कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल और ये रह जाएगा क्या पेरेंट, क्योंकि इससे क्या हुआ है ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है। तो ये गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप दैट इज बॉडी। नाउ आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब अलग होना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब अलग होना। तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, एक स्पेसीज है जिसको कहा गया है यानी कि स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इफ यू सी in your book, then open the page number 146 of figure number 11.2, fragmentation in Spirogyra। Spirogyra के fragmentation कैसे होते हैं, तो बेसिकली सपोज ये है Spirogyra, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है इसका अलग हो जाता है, मतलब यहाँ से ये मिडिल में से वो कट हो जाता है तो ये एक स्पेसीज हो जाएगा और ये अलग एक स्पेसीज हो जाएगा, मतलब ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा और ये पेरेंट्स रह जाएगा। तो इसको न्यू इंडिविजुअल और इसको पेरेंट भी हम कह सकते हैं। तो ये गया है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि अलग हो जाना। किसी भी एक स्पेसीज का क्या होता है अलग हो जाते हैं। जैसे हमने देखा है बॉडी में क्या होता था, बॉडी में एक बाल का स्ट्रक्चर निकल आता था, उस समय कुछ समय के बाद क्या होता है वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो अलग हो जाता है। सेम यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल के ओर से हम यहाँ पे बॉडी में ईस्ट को देखा था और यहाँ पे हमने स्पाइरोगायरा के जो स्पेसीज है उसको देखा है, क्योंकि स्पाइरोगायरा पहले ऐसा एक बॉडी स्ट्रक्चर था, कुछ समय के बाद यहाँ से वो अलग हो जाएगा, उसके बाद न्यू इंडिविजुअल एक साइड हो जाएगा और दूसरी साइड क्या होगा पेरेंट्स रह जाएगा। तो ये गया है कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। देन आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन तुम अगर देखोगे तो ये बेसिकली फॉर्म्स मोसेस एंड मेनी फंजाई, यानी कि ब्रेड में हम कभी कभी देखते हैं कि व्हाइट कलर सब्सटेंस या ग्रीनिश या ब्लूइश कलर के सब्सटेंस जो कुछ समय या कुछ दिन रहने के बाद जो ब्रेड है उसके ऊपर व्हाइट कलर के एक सब्सटेंस आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कि ब्रेड मोल्ड इसको कहते हैं। यानी कि ये एक टाइप का फंजाई है, यानी कि फंगी है। तो उसका क्या फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि अगर हम देखेंगे कि पेज नंबर 147 पे क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड। तो अगर यहाँ पे एक ब्रेड का पीस ऑफ ब्रेड है तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर व्हाइट कलर के या ब्लूइश ग्रीन कलर के कुछ सब्सटेंस नजर आते हैं। उसी सब्सटेंस क्या होते हैं, ये हर समय हमारे आसपास रहते हैं, एनवायरनमेंट पे रहते हैं। तो तुम अगर ये देखोगे ये स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड, यानी कि ये तुम देखोगे तो स्पोर यानी कि उसके जो सपोज ये जो ग्रीनिश व्हाइट कलर के सब्सटेंस है ये ऐसे होते हैं, यानी कि ये ऐसे होते हैं और वहां पे स्पोर जो होते हैं छोटे छोटे वो हवा के साथ क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि अलग अलग प्लेस पे हवा के कारण वो चल सकता है। तो ये गया है स्पोर फॉर्मेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब ये है कि जब
when new plants can be obtained from roots, stem, leaves or bark without the help of any reproductive organ is called vegetative propagation। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओर से हम देखते हैं कि सीड होता है या होता है फ्लावर के बाद फ्रूट आता है, उसके बाद जो सीड निकलता है उससे क्या होता है प्लांट्स जो है वो फॉर्म होता है। इसके अलावा सीड के अलावा कभी कभी हम देखते हैं कि ब्रांच या लीव्स या स्टेम या रूट से क्या होता है न्यू इंडिविजुअल स्पेसीज जो है इंडिविजुअल प्लांट जो है वो ग्रो होता है और उन्हीं प्लांट्स को उसी प्रोसेस को क्या कहा गया है कि वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि जो सीड को छोड़ के एक प्लांट का जितने प्लांट का लीफ हो, स्टेम हो या रूट से जो निकलता है, यानी कि एक न्यू स्पेसीज अगर वहां पे ग्रो होता है तो उसको बोलेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कुछ टाइप्स है, यानी कि ये बेसिकली टू टाइप, वन इज नेचुरल मेथड एंड अनदर इज आर्टिफिशियल मेथड पे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो मेथड से होता है, एक है नेचुरल मेथड और एक है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में से हम देखेंगे कि वो पहले आता है रूट से, देन स्टेम, देन लीव्स। आर्टिफिशियल मेथड जो है वो आता है स्टेम कटिंग और एक होता है कि ग्राफ्टिंग। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल मेथड पे। आर्टिफिशियल मेथड पे दो मेथड है और नेचुरल मेथड पे थ्री मेथड्स आर देयर। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द मेथड, आर्टिफिशियल मेथड का क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एडवांटेजेस भी है। एक एडवांटेज ये है कि उसमें क्या होता है फ्रूट एंड फ्लावर जो है वो जल्दी निकलता है, यानी कि सीड से जो प्लांट होता है उससे कई दिन पहले या कई महीने पहले क्या होता है, ये जो आर्टिफिशियल मेथड से हम जो प्लांट ग्रो करेंगे उस पे फ्लावर या फ्रूट निकल आएगा। और एक होता है कि सीडलेस प्लांट कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि उससे क्या होता है सीड से जो प्लांट निकलता है वो नहीं निकलेगा, वो क्या होगा उसी प्लांट से हम निकल पाएंगे विदाउट सीड हम एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो कर पाएंगे। और एक होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो न्यू इंडिविजुअल आएगा वो एग्जैक्टली सेम कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स जैसे ही एक न्यू इंडिविजुअल निकल आएगा। लेकिन सीड में से जो निकलता है वो हम देखते हैं पहले छोटा एक सीड से निकलता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है एक बड़ा प्लांट या पेड़ होता है। तो ये गया है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे कि नेचुरल मेथड से जो कैसे वो प्लांट निकलता है। पहले हम देख लेते हैं कि रूट्स। अगर हम स्वीट पोटैटो लेते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वीट पोटैटो के जो रूट है उसी रूट से क्या होता है एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो होता है। यानी कि हम अगर स्वीट पोटैटो को अगर मिट्टी पे, स्वीट पोटैटो क्या है एक रूट है और पोटैटो क्या है एक स्टेम है, ये होता है रूट। और नॉर्मल जो पोटैटो है वो क्या होता है स्टेम। तो स्वीट पोटैटो को अगर हम मिट्टी में पुट करेंगे तो एक न्यू इंडिविजुअल निकल आएगा। स्टेम में से क्या होता है पोटैटो, सपोज ये एक पोटैटो, उसका बाहर निकलता है, यानी कि आइसो पोटैटो कहा गया है, उसी बाहर को कुछ बाहर निकलते हैं। और अगर इसी पोटैटो को अगर हम मिट्टी पे पुट करेंगे तो कुछ दिनों के बाद उसी बाग में से वो न्यू पोटैटो जो है वो ग्रो होने लगेगा। तो ये गया है कि स्टेम।
लीफ हमारे आसपास देख पाएंगे, जिसको कहा गया है कि ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम लीफ से कुछ दिनों के बाद ये पत्ते को अगर हम मिट्टी पे या फ्लोर पे अगर फेंक देते हैं, कुछ समय के बाद क्या देखते हैं, उसी पत्ते के जो कोन बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, जो उसमें से एक न्यू प्लांट नजर आता है, उसमें से एक न्यू प्लांट नजर आता है। तो ये कहा है कि नेचुरल मेथड, यानी कि विदाउट सीड से कैसे न्यू इंडिविजुअल निकल आता है। अब आते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में तुम देखोगे तो देख पाओगे कि सपोज ये एक ब्रांच है, किसी भी एक, सपोज ये लीची का एक ब्रांच है, तो स्टेम कटिंग में क्या होता है, यहाँ के स्टेम को तोड़ी बहुत कट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कावड़ाम और मिट्टी लगा के ये इसके कपड़े से बांध देते, कपड़े से इसको बांध देते। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि उसी कपड़े को कपड़े फट जाएगा, मतलब वो ओल्ड होने के कारण, धूप हो या पानी लगने के कारण वो फट जाएगा। उसके आसपास क्या नजर आएगा, कुछ रूट्स नजर आएगा। तो हम क्या करेंगे, उस ब्रांच को हम यहाँ पे कट कर लेंगे, और ये जो है उसी ब्रांच को हम क्या करेंगे, इसी और एक प्लेस पे क्या करेंगे, उसको जाके ये पुट कर देंगे, सॉइल पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल नजर आएगा। ये गया है कि स्टेम कटिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग सेम कई है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सपोज ये एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री इसको हम यहाँ से काट कर सकते हैं, और किसी और एक प्लांट के उसी साइज का एक प्लांट को हम अगर यहाँ से पुट करते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, तो हम और उसको बांध देते हैं, ठीक है। बांधने के बाद कुछ समय के बाद ये ज्वाइंट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे स्टेम कटिंग में हुआ था, यहाँ भी एक न्यू इंडिविजुअल नजर आएगा। तो फॉर टुडे इट्स ओवर नाउ। We shall discuss in my next video about the sexual reproduction. Today I have discussed about the asexual reproduction in plants. In my next video I shall discuss about the sexual reproduction. तो उसमें हम पढ़ेंगे कि फ्लावर के बारे में, फ्लावर में कुछ प्रोसेस है, पोलिनेशन के प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड, कैसे डिस्पर्स होते हैं, किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे जाता है। सो टिल देन कनेक्टेड विथ मी, एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्रेस द subscribe my channel and press the bell icon. If you press the bell icon, then you will automatically notify when my next video will uploaded. And if you like my video, then press the like button and don't forget to leave a comment. Hope you are well, stay healthy and stay safe. Thank you.